भारत के 90% लोग चाय पिलाते भी हैं और पीते भी हैं, और बहुत सारे लोग तो चाय बेचते भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये चाय गार्डन से हमारे कप तक और हमारे घर तक कैसे पहुंचता है? आज इसी स्टोरी को हम जानेंगे, जिसके दौरान हमें सीखने के लिए बहुत सारे नए नए चीज़ भी मिलेंगे, जैसे शेड गार्डन क्या होता है, बाउटली फैक्ट्री क्या होता है। इस तरह के बहुत सारे टर्म भी जानने के लिए मिलेगा, कैसे फैक्ट्री में इसको बनाया जाता है, सब कुछ आज देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है। प्लीज़ पूरे वीडियो में बने रहिए, तब आपको भी मज़ा आएगा और मेरे को भी मज़ा आएगा। हम शुरुआत करते हैं कि चाय की पत्तियों को गार्डन से कैसे निकाला जाता है। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले किसी भी चाय की पत्ती को तोड़ने के लिए गार्डन में हम जाते हैं। गार्डन में आपने देखा होगा बहुत सारे फोटोज में, वीडियोस में, और बहुत लोगों ने तो घूमा भी होगा कि गार्डन में छोटे छोटे पत्तियों को तोड़ा जाता है। अक्सर ये काम लेडीज़ करती हैं। लेडीज़ को इसलिए ये काम दिया जाता है शुरू से ही, क्योंकि जो भी काम बारीकियों वाला होता है, मासूमियत वाला होता है, उसको लेडीज़ करती हैं और इसको प्यार से तोड़ा जाता है इन पत्तों को। उसके बाद ये पत्तों को भेजा जाता है फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जहाँ, अब आप सोचेंगे मैंने 2 जगह फैक्ट्री क्यों लिखा? 2 जगह फैक्ट्री इसलिए लिखा क्योंकि गार्डन भी 2 तरह के होते हैं। एक गार्डन होता है शेड गार्डन। शेड गार्डन का मतलब होता है जिनके पास एक ही गार्डन के अंदर दोनों फैसिलिटी अवेलेबल हो, मीन्स सब कुछ अवेलेबल हो, उनके पास गार्डन भी हो और अपना फैक्ट्री भी हो। वैसे गार्डन्स को बोला जाता है शेड गार्डन। और वैसे गार्डन्स की चाय अक्सर महंगी होती है क्योंकि उनका टेस्ट बरकरार होता है, अरोमा बरकरार होता है। ये गार्डन 2 से 4 घंटे के अंदर अपने पत्तियों को फैक्ट्री के अंदर भेज दिया करते हैं और अपने गार्डन का रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए हमेशा छोटे पत्तों का यूज करते हैं। लेकिन एक दूसरा तरह का भी गार्डन होता है जिनके पास सिर्फ गार्डन होता है। अक्सर ज़्यादातर जो गार्डन्स अवेलेबल हैं अभी डुआर्स के इलाके में, असम के इलाके में, उनके पास अपना फैक्ट्री नहीं होता। अपना फैक्ट्री नहीं है तो वो क्या करते हैं, अपने गार्डन से पत्तियों को तोड़कर वो दे देते हैं दूसरे फैक्ट्री वाले को एक प्राइस देकर। वो प्राइस जनरली 16 से 32 रुपए केजी के बीच में वैरी करता रहता है, जैसा अवेलेबिलिटी हो। अगर चाय का पत्ती बहुत ज़्यादा अवेलेबल है किसी सीजन में तब वो 16 रुपए किलो भी बिक जाता है, और कभी कभी कम हो जाता है तब वो 32 रुपए किलो बिकता है, 40 रुपए किलो भी बिक जाता है। तो वो जो पत्ते को बेचा जाता है और जो फैक्ट्री उसको बनाती है, उसका चाय पत्ती सीधी चाय बनाती है, उसको बोलते हैं बाउट लीफ फैक्ट्री। बाउट लीफ फैक्ट्री का मतलब ही वो हो गया, जो पत्तों को खरीद कर जो फैक्ट्री बनाती है उसको बोलते हैं बाउट लीफ फैक्ट्री। तो शेड गार्डन और बाउट लीफ फैक्ट्री में डिफरेंस ये है कि इनका फैक्ट्री और गार्डन सेम था, तो इनका 2 से 4 घंटे में फैक्ट्री के तक पहुंच जाता था इनकी पत्ती। लेकिन बाउटली फैक्ट्री में क्या होता है, 1 से 2 दिन का समय लग जाता है वो जो टूटी हुई पत्तियां होती है उनको फैक्ट्री तक पहुंचने में। इससे उनका अरोमा, टेस्ट और कड़कपन, सब कुछ स्ट्रेंथ घट जाता है। इसलिए कहा जाता है कि फैक्ट्री का चाय जनरली सस्ता होता है एज कम्पेयर टू शेड गार्डन का चाय। शेड गार्डन का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो गुडरेक हो गया, हल्दीबाड़ी हो गया, बासावाड़ी हो गया, इस तरह के जो ये गार्डन्स है इन्हें शेड गार्डन कहा जाता है। इनके पास अपनी फैक्ट्रियाँ भी हैं, अपने गार्डन भी हैं, और ये तोड़ते हैं और अपने हिसाब से अपने रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए पत्तों को छोटा छोटा भी तोड़ते हैं। लेकिन जहाँ बाउटली फैक्ट्री की बात है तो यहाँ अक्सर देखा जाता है कि गार्डन वाले इंतजार करते हैं कि उनकी पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी भी हो जाए तब वो तोड़कर बेचेंगे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा वजन का पैसा मिलेगा, ज़्यादा वेट का पैसा मिलेगा, और ये फैक्ट्री खरीदते हैं और उसका चाय बनाते हैं। उस केस में देखने के लिए मिलेगा कि इनका क्वालिटी थोड़ा घट जाता है, और क्वालिटी घटने के कारण क्या होता है कि इनका रेट भी थोड़ा कम लगता है। जब हम ऑक्शन में जाते हैं इनका प्राइस भी कम लग पाता है। अब इन फैक्ट्री में जाने के बाद इन पत्तों के साथ प्रोसेसिंग किया जाता है। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो विदरिंग होता है। विदरिंग का मतलब क्या होता है, मुरझाना। इसको क्या किया जाता है, गर्म हवा में सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, ताकि ये पत्ते जो अपना नमी है, मॉइस्चर है, उसको अपना मॉइस्चर को कम कर सके। इसलिए सबसे पहले विदरिंग किया जाता है, फिर रोलिंग किया जाता है। रोलिंग का मतलब क्या होता है, मसलना, मीन्स उसको फिर चूर किया जाता है। चूरा इसलिए जाता है ताकि उसमें एक टेस्ट आ जाए, एक अरोमा आ जाए, जो पत्ती के अंदर का जो छिपा हुआ है वो निकल के आ जाए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन।
ये ऑक्सीडेशन ही वो प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन भी इसको बोलते हैं और फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ये वो प्रोसेस है जहाँ पे चाय की पत्तियों को चूरने के बाद कुछ समय रखा जाता है और इसी प्रोसेस के दौरान सबसे ज़्यादा टेस्ट, अरोमा, कड़कपन, स्ट्रॉन्गनेस सब कुछ पत्ती का निकल कर आता है। अगर अच्छी पत्तियाँ होंगी तो ये सारा कुछ निकल कर बहुत अच्छे तरीके से आएगा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन किसी पत्ती के साथ ज़्यादा कर दिया जाए या कम कर दिया जाए तब वो चाय बहुत अच्छी भी बन सकती है और बहुत बुरी भी बन सकती है। मीन्स एक प्रोसेस है जिसके दौरान ऑक्सीडेशन इतने मात्रा में होना चाहिए ताकि उसका टेस्ट, फ्लेवर सब कुछ अच्छे से निकल कर आए। ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उस दौरान हम देखते हैं कि चाय के पत्तियों का रेट सस्ता हो जाता है। जो चाय पत्ती हम सस्ता पीते हैं उसके साथ यही कुछ प्रॉब्लम आता है, तभी वो सस्ता उसका रेट लगता है। फिर इसके बाद उसका प्रोसेस जो होता है इसको कहते हैं ड्राइंग। अब जो बचा कुचा उसमें मॉइस्चर था उसको भी निकाल दिया जाता है, यहाँ भी सुखाया ही जाता है, बट यहाँ जो बचा कुचा उसका जो था मॉइस्चर उसको भी निकाल दिया जाता है, नमी को निकाल दिया जाता है और लास्ट में ग्रेडिंग किया जाता है फैक्ट्री में। ये 5 प्रोसेस फैक्ट्रीज में किया जाता है। ग्रेडिंग का मतलब क्या है, यहाँ अलग अलग साइज के हिसाब से चाय को बांट दिया जाता है। जो आप BP, OF, BOP, SM और PD सबका नाम जो सुनते हैं, डस्ट का नाम सुनते हैं, इनको अलग किया जाता है उसी कैटेगरी में। कुछ चाय अच्छी बन जाएंगी, किसी का क्वालिटी नीचे होगा, वो सारा प्रोसेस इसी दौरान किया जाता है, ग्रेडिंग के दौरान। तो बेसिकली फैक्ट्री में 5 प्रोसेस किया जाता है, बीटरिंग, रोलिंग, ऑक्सीडेशन, ड्राइंग एंड ग्रेडिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन होता है। अगर किसी चाय का अच्छे से ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तब उसका रेट ज़्यादा या कम लग जाता है। तो इसलिए ऑक्सीडेशन को सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है। जो चाय बहुत ज़्यादा कड़वी टाइप की हो जाती हैं उनमें अक्सर देखा जाता है कि उसे ज़्यादा फर्मेंट कर दिया गया है, ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर दिया गया है, इसी वजह से उसमें उसका टेस्ट अच्छा नहीं बन पाता है और उसका रेट कम लगता है। अब फैक्ट्री के बाद ये चाय कहाँ जाता है? फैक्ट्री के बाद चाय 3 तरह से मार्केट में निकल कर आता है। 3 तरह से निकल कर आता है। वो पहला तरीका है ऑक्शन, जो आप अक्सर नाम सुनते होंगे ऑक्शन का। दूसरा तरीका होता है प्राइवेट सेल। प्राइवेट सेल का भी नाम आप लोग सुनते होंगे कि प्राइवेट में चाय लिया गया है। सिलीगुड़ी या कोलकाता आप जब भी जाते होंगे तो अक्सर सुनते होंगे बड़े बड़े पार्टियों से नाम कि ये जो चाय है ये प्राइवेट का लिया हुआ है, ऑक्शन का नहीं है। और तीसरा जो तरीका होता है डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल क्या होता है उस पर भी अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले ऑक्शन में जाते हैं। ऑक्शन क्या चीज़ है? ऑक्शन का मतलब होता है, हिंदी शब्द है नीलामी। जब किसी चाय को होता है, जब कोई चाय होता है, जब फैक्ट्री वाला कोई चाय बनाता है तो वो क्या करता है, उसको वेयर हाउस में रखवा देता है। वेयर हाउस में रखवा कर उसके बाद उस सारे चाय का जो चाय उसके पास होता है उसका सैंपल बनाया जाता है। हर ऑक्शन मेंबर को छोटे छोटे पैकेट्स में सैंपल को भेजा जाता है और हर लगभग हम मान के चलते हैं हर ऑक्शन मेंबर को हर वीक लगभग 6 से 7 हज़ार वैरायटी के चाय का सैंपल आता है और सब पे एक कोड लिखा होता है। जैसे कोड में कुछ भी हो सकता है, 01, 02, 03, 04 इस टाइप से कुछ भी लिखा होता है और सब ऑक्शन मेंबर्स उसको टेस्ट करते हैं। ये लगभग 2 सप्ताह पहले भेजा जाता है हर ऑक्शन मेंबर को छोटे छोटे पैकेट्स में बनाकर। और हर कोड को देखते हुए ऑक्शन मेंबर्स क्या करते हैं, उसको 2 सप्ताह तक टेस्ट करते हैं। 2 सप्ताह तक, क्योंकि 6000 7000 सैंपल्स होंगे तो ऑब्वियसली 2 सप्ताह का टाइम तो लग ही जाएगा चेक करने में। और सबका चेक करके हर कोड के बगल में एक रेट लिखते हैं कि हमें इस चाय को इतने प्राइस तक परचेज करना है। और फिर जब ऑक्शन का दिन होता है, ऑक्शन जनरली वेडनेसडे थर्सडे को देखने के लिए मिलता है सिलीगुड़ी ऑक्शन कमेटी में। ऑक्शन कमेटी की अगर बात करें तो ऑक्शन हमारे सिलीगुड़ी में भी है, गुवाहाटी में भी है और कोलकाता में। ये नॉर्थ इंडिया की बात है। साउथ इंडिया में भी अलग ऑक्शन कमेटी बनी हुई है। तब यहाँ वो चेक करके जिस नीलामी के दिन, ऑक्शन के दिन, वो क्या करते हैं, उस पर अपना प्राइस लगाते हैं। और जिस मेंबर का प्राइस ज़्यादा होता है, जिस मेंबर का प्राइस ज़्यादा होता है उसे ही वो चाय मिल जाता है उसी रेट पे। पहले ये ऑक्शन ऑफलाइन हुआ करता था, जैसे आप टीवी में या मूवीज़ में देखते होंगे कि कैसे किसी घर का या किसी बिल्डिंग का नीलामी होता था तो सब लोग अपना रेट लगाते थे, उसी तरह से पहले हुआ करता था। लेकिन कुछ समय पहले इसे ऑनलाइन मोड में डाल दिया गया। मीन्स अब लैपटॉप पे सब लोग अपने अपने घर में या ऑफिस में बैठ के ही वो काम कर लेते हैं। हर कोड के सामने अपना प्राइस फिक्स करते हैं जिनको जो चाय खरीदना है और वो अपना प्राइस लिख देते हैं। तो जिसका प्राइस ज़्यादा होता है उसको ऑक्शन में वो चाय मिल जाता है। अब बात आई प्राइवेट सेल क्या होता है। प्राइवेट सेल का मतलब क्या है, जिन फैक्ट्रीज को जल्दी होती है, पैसे की कमी होती है, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली मार्केट में जाते हैं
और हम जैसे पार्टियों को सिलीगुड़ी में, कोलकाता में बैठे पार्टियों को सैंपल्स दे देते हैं और कहते हैं कि इसका आप रेट का अंदाज़ा लगाइए, और हम फ़ोन से उनसे बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरे हिसाब से ये चाय 130 रुपये तक सही है या 230 तक सही है। तो उस केस में वो अगर उनको रेट सही लग रहा होता है कि ये सही प्राइस दे रहा है मेरे चाय का, तो वो हमें सेल कर देते हैं। तो बेसिकली प्राइवेट सेल मतलब है शॉर्ट प्रोसेस, वो डायरेक्टली फैक्ट्री से हमारे जैसे पार्टी को सिलीगुड़ी में या कोलकाता में या गुवाहाटी में या कहीं भी बेच दिया जाता है। और डायरेक्ट सेल क्या है? डायरेक्ट सेल उसको कहते हैं जिनके पास अपना गार्डन भी है, फैक्ट्री भी है और वो अपना खुद का ब्रांड भी बना रहे हैं। उस केस में ब्रांड बना के डायरेक्ट पब्लिक तक बेच रहे हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेल। जैसे आज टाटा के पास, उनके पास अभी लगभग 7 गार्डन्स हैं, तो वो अपने 7 गार्डन के चाय को क्या करते हैं, खुद ही अपने फैक्ट्री में देते हैं पत्तों को। वो जब पत्ता चाय सीटीसी में बन जाता है तब उसका अपना ब्रांड बना देते हैं। तो गुडरिक का देखेंगे, बिरला का भी कुछ आ रहा है, इन सब के पास अपना गार्डन है, वो गार्डन भी है, फैक्ट्री भी है, और वो डायरेक्ट अपने ब्रांड से निकाल के बेच दे रहे हैं पब्लिक को, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेल। इसके बाद क्या किया जाता है, इन तीनों प्रोसेस के बाद चाय को भेज दिया जाता है ब्लेंडिंग के, ब्लेंडिंग एंड पैकेजिंग मीन्स जब चाय बन के रेडी हो गया है, हमारे जैसे पार्टी के पास आ चुका है, या तो ऑक्शन के थ्रू या प्राइवेट सेल के थ्रू या डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल में तो हमारे पास ऑब्वियसली नहीं आएगा, वो पब्लिक के पास डायरेक्ट चला जाएगा ब्रांड बन के। तो ये दोनों प्रोसेस के बाद आता है तीसरा काम, जो होता है ब्लेंडिंग एंड पैकेजिंग। यहाँ हम अलग अलग चाय को मिलाते हैं, जो अपना ब्रांड बना रहे होते हैं, अलग अलग चाय को मिलाते हैं ताकि उनका एक टेस्ट और एक प्राइस बरकरार रह सके। इसके लिए वो चाय को मिलाकर ब्लेंड कर कर बनाते हैं एक ऐसा अच्छा चाय जिसका टेस्ट हमेशा 90 to 95% सिमिलर टेस्ट हमेशा आते रहे उनके पैकेट्स का, उनके ब्रांड्स का। तो ब्लेंडिंग करते हैं, उसके बाद उसे छोटे छोटे पाउच में, जैसे आप कह सकते हैं कोई 5 रुपया, 10 रुपया या फिर 250 ग्राम 1 kg का पैकेट बनाते हैं सब लोग, तो उस तरह का पैकेजिंग किया जाता है और फाइनली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जो फाइनली हम देखते हैं पैकेट बनने के बाद अलग अलग तरह का पैकेट होता है, कहीं 3 kg का जार चल रहा है, कहीं 1 kg का जार चल रहा है, कहीं पैकेट चल रहा है। वो सब जगह आप देखते हैं क्या, वो लोग जो बड़े बड़े पैकेजर्स होते हैं वो रिटेल मार्केट में या सुपर मार्केट में या ऑनलाइन मार्केट में हर जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और हर जगह से उनका माल बिकने लगता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करना, और उसके बाद ये चाय हमारे घर तक पहुंच जाता है। तो यही था प्रोसेस, आसान सा प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपने देखा कि गार्डन से फैक्ट्री तक गया, फैक्ट्री के बाद ऑक्शन, प्राइवेट सेल या डायरेक्ट सेल के थ्रू ब्लेंडिंग एंड पैकेजिंग किया गया, फिर फाइनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फैक्ट्रीज में ये सब प्रोसेस को अपनाया गया है। ये सारा प्रोसेस आज हम लोगों ने देखा। ये ज़रूरी इसलिए है जानना, जब तक आप जानेंगे नहीं टी बिज़नेस में मज़ा नहीं आ पाएगा। टी बिज़नेस करने का मतलब क्या है कि आपको दूसरे लोगों से, अपने कस्टमर से ज़्यादा ज्ञान होना उस बिज़नेस के बारे में, तभी आप उसमें सक्सेस पा सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अलग अलग तरह का वीडियोस हम लाते रहेंगे। टी लीकर्स पे तो खैर बहुत वीडियो अभी चलेगा हमारा, उस पर हमारा एक क्लास भी पूरा चल रहा है, वो चलेगा। आज के लिए धन्यवाद।